मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल मैं रांची से आई और ये वाला घर तो आप पहचान ही रहे होंगे जहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी। और अब तक इसी घर का ब्लॉग आप सब देख रहे थे, बट अब हमें घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये शायद हमारा आखिरी ब्लॉग होगा, क्योंकि पैकिंग वगैरह शुरू हो चुका है, मतलब दूसरे घर जाने के लिए। और हम लोग यहाँ से शिफ्ट करें। मैं सोची नहीं थी कि इतना जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा, बट करना पड़ रहा है। तो मतलब मैं लगभग 3 साढ़े 3 महीने के बाद मैं यहाँ पे आई। वैसे मैं नहीं भी आती, बट घर शिफ्ट करने की वजह से मुझे आना पड़ा। मैं शुरू में मैं सोची थी ना कि मतलब छुट्टी से वापस आने के बाद इस घर का थोड़ा होम डेकोर करूँगी और आप सबको होम टूर दूंगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आते के साथ ही हम लोग को दूसरे घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। और हम लोग रांची से आने के बाद शाम हो गई थी, तो जो हमारा नया घर होने वाला है तो हम लोग वहीं पे रुके हुए थे, क्योंकि इस घर का हालत अभी बहुत ख़राब है। क्योंकि वैसे भी 3 साढ़े 3 महीने के बाद यहाँ आए तो क्या कंडीशन होता है घर का, आप सब तो समझ सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम लोग रुक सकते थे, इसलिए वहाँ चले गए। और सारा सामान तो नहीं गया है, अभी पैकिंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या डीप क्लीनिंग करूँगी, अब तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही घर का हालत ख़राब होने वाला है पैकिंग की वजह से। तो इस वजह से तो अभी मैं आई हूँ कुछ सामान वगैरह पैक करने के लिए। तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज के बाद शायद आपको यहाँ का ब्लॉग नहीं दिखेगा। तो इस घर से बहुत सारी यादें हैं, मतलब मैं ब्लॉगिंग भी यहीं से शुरू की थी ना। तो मतलब मन तो बिल्कुल नहीं करता है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने का, बट कुछ रीज़न की वजह से करना पड़ता है। तो बस इसी वजह से हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है, और अचानक से शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो मैं होम टूर भी नहीं दे सकती हूँ, मतलब प्रॉपर जो एक अच्छा सा घर होता है उस तरीके से मैं नहीं दिखा सकती हूँ। सारा घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, और मैं ऐसे ही आप सबको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पूरा अस्त व्यस्त घर हो चुका है। आप सबको पता ही है कि पैकिंग करते वक्त घर का क्या हाल होता है। तो कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। और कोई भी नहीं है, मेरे घर से भी कोई आ नहीं पाया साथ में कि हाँ कि चलो थोड़ा पैकिंग कर दे। मैं और मेरे हस्बैंड ही है, दोनों मिल करके करना होगा। मेरे हस्बैंड तो अभी स्कूल गए हुए हैं, तो मुझे अकेले ही पैकिंग करना होगा। जो भी छोटा मोटा सामान है उसको मैं पैकिंग कर लूँगी, और बाकी का जो बड़ा सामान है उसके लिए बुलाए हैं, जैसे बेड वगैरह कबर्ड सब हो गया, उसको खुलवाने के लिए हम लोग बुलाए हैं। तो वो लोग शायद अभी आने वाले हैं। 10 बजे तो बोले हैं, 10 तो बज चुका, बट अभी तक आए नहीं हैं। तो आएंगे, उसके बाद सारा सामान को खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद छोटे छोटे सामान को तो मैं खुद पैक करूँगी, क्योंकि बहुत सारा ग्लास का सामान है। तो वो खुद से पैक करना ज़्यादा अच्छा होता है, वरना दूसरों के भरोसे तो टूट जाता है। तो मैं घर का हाल दिखाती हूँ आपको कि मतलब इतना लंबा छुट्टी के बाद घर का स्थिति क्या होता है। सच बताऊँ तो इस घर से बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है और कुछ बुरी मेमोरी है। जैसे हमारे घर में यहाँ पे चोरी भी हुई थी, बट ज़्यादा गुड मेमोरीज है। तो मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। और इस रूम का बहुत सारा वीडियो आप सब देखे होंगे। तो अब यहाँ का वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब हमारे नए घर का वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत मन से ये सारा चीज़ डेकोर की थी, तो बहुत ख़राब लग रहा है, बट क्या करूँ, करना पड़ता है। लाइफ में बहुत कुछ बदलता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और घर का तो बहुत बुरा हाल था। मैं तो शुरू मतलब जब मैं गई थी यहाँ से तो बहुत कुछ सोच करके गई थी कि चलो आऊँगी। बहुत सारा मैं शॉपिंग भी करके रखी थी, होम डेकोर का कुछ बनाई भी थी और कुछ परचेस भी की थी। तो मैं सोची कि चलो छुट्टी से वापस आने के बाद वो कुछ अच्छा सा मतलब घर को सजाऊंगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अचानक से होती है, आप वो चीज़ सोच भी नहीं सकते। तो जो चल रही है उसको होने देना चाहिए, है ना। तो बस यही है। और ये कुछ रहा हमारा लिविंग एरिया। आप सब बहुत बार देखे होंगे इस लिविंग एरिया को। ज़्यादातर मैं इसी रूम में रहती थी, लिविंग रूम में, क्योंकि बेडरूम तो ऊपर है तो बार बार कौन जाएगा वहाँ ना। तो वो इसी वजह से मैं ज़्यादातर यहीं रहती थी, और आप सबको यहीं का ब्लॉग ज़्यादा देखने को मिलता था इस रूम का। बाकी रूम तो मैं कभी ज़्यादा दिखाई नहीं हूँ, क्या दिखाऊंगी करके। यहाँ और किचन का आप सब ज़्यादा देखते थे। ऐसे स्थिति में मतलब घर दिखाना तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट दिखा देती हूँ कि कैसा सिचुएशन है। क्योंकि पैकिंग होता है तो आप सबको पता ही है कि घर का कैसा स्थिति होता है। और हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं ना, तो बाहर का जो बगान है तो वो उसमें पूरा घास उगा हुआ है, मतलब लंबे लंबे घास उगाए हैं। और बारिश के दिनों में तो क्या होता है आप सबको पता ही है। तो थोड़ा बाहर का नज़ारा भी आप सबको दिखा देती हूँ। तो ये रूम को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो दिख रही है आपको सेल्फ में, बहुत सारा कुछ मैं खुद बनाई हूँ। और मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं डेकोर की हूँ वो खुद की हूँ।
तो बहुत याद आएगी भाई इस घर की, क्या कर सकते हैं। तो लंबे समय के बाद आए ना, इस वजह से सारा पौधा भी सूख चुका है और यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है, जिस वजह से मैं साफ भी नहीं कर सकती हूँ और इसमें पानी देने के लिए भी पानी नहीं है। तो कुछ ऐसा है। आप सब थोड़ा यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए, लंबे लंबे घास उगाए हैं। तो अब यहाँ क्या ही साफ़ कराना, अब तो यहाँ से शिफ्ट ही करने वाले हैं। तो मैं नाश्ता करने के बाद डेली इधर घूमती थी, मतलब अगल बगल तो कोई नहीं है बट मैं ऐसे ही घूमती थी, थोड़ा अच्छा लगता था। बट अब यहाँ से जाना होगा, तो अब ये जगह का मोह माया छोड़ना होगा। और यहाँ पर हमारा गैरेज है, कटहल का पेड़ ये रहा, और मैं बहुत सारा प्लांट लगाई थी तो वहाँ पे बालकनी में है ऊपर में। मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ इस घर को। सेकेंड डे है, मतलब एक दिन में सारा नहीं जा पाया सामान। और बेड सब तो चला गया है, बाकी जो छोटा छोटा सामान है जो बेड वाले बॉक्स में था सारा यहीं पे है। और हमारा जो बेडरूम था उसका क्या हाल है मैं दिखाती हूँ। लाइट क्यों नहीं जल रहा। जो बॉक्स में सामान था सारा निकाल दिए हैं यहाँ पे और कुछ सेल्फ में रख दिए हैं, तो धीरे धीरे करके लेंगे। और अभी आ गए हैं, सामान नीचे उतारेंगे, बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ बालकनी में जितने गमले हैं और जितने पौधे लगे हुए हैं सारे सूख चुके हैं, बहुत बुरा हाल है भाई। अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पानी भी नहीं है और सारा पौधा सूख चुका है। पानी डालने के बाद में ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बालकनी, और ये बालकनी भी अब नहीं देख पाएंगे आप सब। मैं बहुत सारा वीडियो यहाँ से बनाई हूँ और लगभग रूम का सारा सामान पैक हो गया है। आज तीसरी बार सामान शिफ्ट होगा, फिर भी अभी बहुत सारा सामान बाकी है, मतलब 50% ही गया है और 50% बाकी है। तो 1 बजे आएंगे, देखते हैं आज कितना हो पाता है।
सुबह में तो मौसम अच्छा था और अभी बारिश शुरू हो गई है। झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश के समय में ना शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बारिश का मौसम है तो झेलना ही पड़ेगा। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, मतलब बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है। दोपहर भी हो गई है और बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं लेकर आई हूँ फ्रूट्स और बिस्किट, तो उसी को खा लेती हूँ। फिर से आ गई हूँ अपने पुराने वाले क्वार्टर में। तो बालकनी का तो हाल देख लीजिए, सारा पौधा हट चुका है और अभी रूम पूरा खाली हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं है, बस डब्बे हैं, इसको हटाना है। तो यहाँ सेल्फ में कुछ सामान है, इसको भी लेना है। वैसे ही जो टूटने फूटने वाला सामान है सारा सेल्फ में रखे हुए हैं, वो ले जाएंगे धीरे धीरे से। जो बड़ा सामान था वो केवल ट्रक में गया। तो बालकनी का दरवाजा पहले बंद कर लेती हूँ और नीचे रूम का हाल दिखलाती हूँ। लाइट ऑफ कर देती हूँ। खाली खाली सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब से सामान हम लोग हटाए हैं ना, सारे चूहे का घर हो गया है ये। तो सीढ़ी में मैं आधा जो सजाई थी उसको हटाई हूँ, कुछ बहुत है। और ये रहा लिविंग एरिया जो पूरा खाली हो चुका है। बस ऊपर का ये झूमर निकालना है और जितने भी डेकोरेशन किए हुए हैं ये सारे हैं, अभी इन सबको नहीं हटाई हूँ। तो यहाँ पे जितने फ्रेम लगे थे सारे हट चुके हैं और वो तो पेपर कट करके भी चिपकाई थी, तो इसको क्या निकालूंगी, ये ऐसे ही रहेगा। और सेल्फ में जो भी सामान है आधा को मैं हटाई हूँ, नीचे पैक करके रखी हूँ और कुछ लगा हुआ है। और ये हमारा डाइनिंग रूम था जो बिल्कुल खाली हो गया है, तो अभी फ्रेम को भी सारा निकाल करके मैं नीचे रखी हूँ। पता है यहाँ आने के बाद ना इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अलग सा सुकून मिलता है कि हाँ घर पहुँचे हैं करके। और किचन का हाल मैं दिखलाती हूँ कि किचन का हाल कैसा है। तो यहाँ पे हमारा फ्रिज हुआ करता था और ये रहा किचन, खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ का किचन ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब सेल्फ भी इतने सारे थे, सामान वगैरह रखने का कोई दिक्कत नहीं, और स्लैब सब भी अच्छा है, मतलब बहुत स्पेस था। और किचन से अटैच इधर स्टोर रूम है। तो मैं तो ऐसे कभी दिखाई नहीं हूँ आप सबसे, अब सामान सबसे, तो जब घर चेंज कर रही हूँ तब आप सबसे शेयर कर रही हूँ खाली होम टूर। यही जगह था जहाँ मैं हमेशा से वीडियो बनाया करती थी। ये तो ब्लॉग चैनल है, तो कुकिंग चैनल है, अभी भी है, बस मैं उसमें वीडियो नहीं ऐड करती हूँ। तो वो मैं यहीं से शुरू की थी, उसके बाद मेरा ब्लॉग चैनल चालू हुआ। तो ब्लॉग भी मैं ज़्यादातर इसी किचन और लिविंग एरिया में ही ज़्यादा बनाती थी। और यहाँ जितने पौधे हैं ना सारे में घास उगाए हैं, मतलब पूरा जंगल टाइप का बन गया है। कुछ को तो मैं हटाई अभी घास को, और बाउंड्री के पीछे जंगल है। तो कुछ ऐसा हमारा पुराना क्वार्टर अब ये कहलाएगा। तो बारिश की वजह से देखिए कैसा हो गया है, बाहर से ऐसा है बट अंदर से अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे 2019 में और अभी 2023 हो गया है, और 2023 का मिड में अब दूसरे क्वार्टर जा रहे हैं। तो जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे ना घर पे, तो मैं ज़्यादातर इसी आंगन में रहती थी, मतलब मुझे घर के अंदर दिन भर रहना पसंद नहीं है ना, तो इस वजह से तो ये जगह भी मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। किसी भी घर में आप रहो ना इतने साल, तो एक अलग सा लगाव हो जाता है। हालांकि घर में तो बस हम लोग 2 ही रहते थे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड चले जाते थे स्कूल, तो मैं अकेले ही रहती थी।
लोग बोलते भी थे कि इतना साइड में घर है, डर नहीं लगता है, बट आदत हो गया था। जंगल भी है जस्ट बाउंड्री के पीछे, बट मुझे वैसा डर नहीं लगता था।